लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दो पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P और Q दो पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए हम एग्ज़ाम्पल इसका लेते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव संख्या भी आती हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव संख्या भी आती है। ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे 0 है, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू 0 आएगा, लेकिन हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3 है तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ये भी P/Q के फॉर्म में आ गया। इसलिए ये सारी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे -3 तो 3/1 कर सकते हैं, -3 को -3/1 कर सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए ये सारी संख्याएं क्या हैं? एक परिमेय संख्याएं हैं। आइए और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे 22/7 है, 22/7 इसे P/Q के फॉर्म में हम लिख लिए। ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वैल्यू जो आता है 3.1428571428571 और वैल्यू ऐसे रिपीट होती रहती है। देखो, जो भिन्न संख्याएं होती हैं, अगर उसमें रिपीटेशन आए, वैल्यू रिपीट हो, भिन्न संख्याओं में अगर दशमलव के बाद जो है वैल्यू रिपीट हो, तो वो भिन्न संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। जैसे 22/7 है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका मान जो है 3.14285 ऐसे आता है। अब इसमें आइए चेक करते हैं रिपीटेशन क्या है। जैसे 1 से 7 तक क्या है? वैल्यू आ रहा है 1 to 7, देखो, फिर 1 to 7 देखो रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम वैल्यू आ रही है। 1 से 7 तक की जो वैल्यू है, यहाँ पर भी 1 से 7 तक की वैल्यू, आगे जो आएगी 1 से 7 तक की सेम वैल्यू होगी। ये पूरी वैल्यू जो है रिपीट हो रही है। जिसमें वैल्यू रिपीट हो और मान जो है उसका दशमलव में, डेसिमल संख्या में अगर वैल्यू रिपीट हो रहा हो, तो वो एक परिमेय संख्या होता है। कोई भी वैल्यू है, डेसिमल संख्या है, अगर उसमें मान रिपीट हो रहा है तो वह क्या है? परिमेय संख्या है। तो 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आई होप कि, मुझे आशा है कि ये परिमेय संख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या है। आइए हम अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है और Q बराबर 0 हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे आइए हम देखते हैं। जैसे √2 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसको भी चेक करते हैं। इसको हम जो है डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर √2 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 1.414135623730 ऐसी संख्याएं आती हैं डेसिमल। इसको √2 को सॉल्व करेंगे तो इस वर्गमूल लेंगे तो इतनी संख्या आएगी। अब इसमें देखो, नंबर का रिपीटेशन कहीं से नहीं हो रहा है। ये तो डेसिमल संख्या है, लेकिन इसमें नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जैसे 22/7 में हो रहा था रिपीटेशन, तो परिमेय हो गया था, लेकिन इसमें नंबर का रिपीटेशन कहीं नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है? एक
अपरिमेय संख्या है। इसे P/Q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। और ये एक डेसिमल संख्या है और इसमें रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। रिपीटेशन जिसमें होगा वो परमेय हो जाएगा, जिसमें नहीं होगा वो अपरमेय हो जाएगा। जैसे √3 है, इसका भी मान आता है 1.7320508075688 ऐसे ही आता रहता है। इसमें भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे पाई ले लेते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि पाई का मान जो होता है, पाई बराबर होता है 3.14192653897 इसी तरह आता रहता है पाई का मान। आप लोग कैलकुलेटर में निकाल के देखिएगा, पाई का मान जो है वो इसी तरह आएगा, 3.1415592 ऐसे आएगा। इसमें देखो ये एक डेसिमल संख्या है, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है संख्याओं का। जिस डेसिमल में नंबर का रिपीटेशन होगा वो परमेय होगी, जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा वो अपरमेय होगी। तो पाई क्या है, ये नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए पाई एक अपरमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर 22/7 होता है। एक्चुअल में पाई बराबर 22/7 नहीं होता है, रियल में होता है पाई लगभग बराबर होता है 22/7 के। दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती। मैंने 22/7 की भी वैल्यू निकाल दी है और पाई की भी वैल्यू, दोनों मैच करो, देखो सेम नहीं है, बस 2 डिजिट तक सेम है। ये देखो 1/4 तक और 1/4 तक सेम है। उसके बाद देखो पाई में 1 आ जा रहा है और 22/7 में 2 आ जा रहा है, वैल्यू डिफरेंट हो गया। तो जो पाई का मान 22/7 लिखते हैं, रियल में वो बराबर नहीं होता है, लगभग बराबर होता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि 22/7 परमेय है और पाई अपरमेय है। दोनों का वैल्यू निकाल लेना, जिसमें नंबर रिपीटेशन होगा वो परमेय हो जाएगी, जिसमें नंबर रिपीटेशन नहीं होगा वो अपरमेय हो जाएगी। तो पाई क्या हो गया, एक अपरमेय संख्या है। आशा है कि आपको परमेय और अपरमेय में दोनों में अंतर और दोनों संख्याएं क्या होती हैं वो पूरी रूप से, मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।